भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। तिब्बत और नेपाल में सीस्मोलॉजी ने बताया कि मंगलवार सुबह तिब्बत क्षेत्र के जिजांग में भूकंप आया। यहां सुबह 6:30 बजे 7.1 तीव्रता के साथ 10 किलोमीटर गहराई पर भूकंप आया। इसके बाद 7:02 पर 4.7 तीव्रता, 7:07 पर 4.9 तीव्रता और 7:15 बजे तीव्रता का भूकंप आया। इसके चलते लोग घरों को छोड़कर खुले स्थानों की ओर चले गए। हालांकि अभी तक इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पिछले महीने भी कांपी थी धरती। इससे पहले पिछले महीने यानी 21 दिसंबर को नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.8 मापी गई थी। अप्रैल 2015 में 7.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था। अप्रैल 2015 में नेपाल में 7.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था। इस दौरान लगभग 9,000 लोग मारे गए थे और लगभग 22,000 अन्य घायल हुए थे। इसने 8 लाख से अधिक घरों और स्कूल भवनों को नुकसान पहुंचाया था। क्यों बार बार नेपाल में आ रहे भूकंप के झटके? IIT कानपुर सिविल इंजीनियरिंग विभाग के सीनियर प्रोफेसर और जियो साइंस इंजीनियरिंग के विशेषज्ञ प्रोफेसर जावेद एन मलिक के अनुसार 2015 में भी नेपाल में 7.8 से 8.1 तीव्रता वाले भूकंप के झटके आए थे। भूकंप का केंद्र पूर्वी नेपाल था। हिमालय रेंज में टेक्टोनिक प्लेट अस्थिर होने के चलते भूकंप के झटके महसूस होते रहेंगे। क्यों आता है भूकंप? पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। जहां ये प्लेट ज्यादा टकराती हैं वो जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। जब ज्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती हैं। नीचे की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती है और डिस्टरबेंस के बाद भूकंप आ जाता है। जाने क्या है भूकंप की केंद्र और तीव्रता का मतलब? भूकंप का केंद्र उस स्थान को कहते हैं जिसमें ठीक नीचे प्लेटों में हलचल से भूभर्गीय ऊर्जा निकलती है। इस स्थान पर भूकंप का कंपन ज्यादा होता है। कंपन की आवृत्ति जो दूर होती जाती है इसका प्रभाव कम होता जाता है। फिर भी यदि रिक्टर स्केल पर 7 या इससे अधिक की तीव्रता वाला भूकंप है तो आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में झटका तेज होता है। लेकिन ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि भूकंपीय आवृत्ति ऊपर की तरफ है या दायरे में। यदि कंपन की आवृत्ति ऊपर को है तो कम क्षेत्र प्रभावित होगा। कैसे मापा जाता है भूकंप की तीव्रता और क्या है मापने का पैमाना? भूकंप की जांच रिक्टर स्केल से होती है। इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट सेल कहा जाता है। रिक्टर स्केल पर भूकंप को 1 से 9 तक के आधार पर मापा जाता है। भूकंप को इसके केंद्र यानी एपिसेंटर से मापा जाता है। भूकंप के दौरान धरती के भीतर से जो ऊर्जा निकलती है उसकी तीव्रता को इससे मापा जाता है। इसी तीव्रता से भूकंप के झटके की भयावहता का अंदाजा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।